जीव अनंत दुखी है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसे ये लगता भी नहीं कि वो दुखी है, क्योंकि मोहनीय नाम का एक कर्म है जो उसे दुख में ही सुख की भ्रांति क्रिएट करता है। अगर हम सुखी होते तो एक जगह शांत बैठे हुए दिखते। हम निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हम दुखी हैं। अगर हम सुखी होते तो हमारे को मोबाइल देखने की क्या ज़रूरत है। हम कुछ और चाहते हैं, वी नीड समथिंग मोर। तो ये इसका प्रतीक है कि हम दुखी हैं। हमारा प्रत्येक प्रयत्न ये बता रहा है कि हम दुख से सुखरूप होने के प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दुख से मुक्त होने के लिए ही जिनेंद्र भगवान के शासन को ग्रहण किया जाता है, जिनवाणी ग्रहण की जाती है। तो जिनवाणी हमें क्या करेगी, तो कहेगी मोक्ष देगी। तो बोले मोक्ष नहीं चाहिए हमारे को, हमको सुख चाहिए। हम सुख को ही मोक्ष कहते हैं। अनंत सुख का नाम ही मोक्ष है और कोई जगह का नाम नहीं है। लोग बोलते हैं हमारे को मोक्ष नहीं चाहिए। अरे तू भी दिन भर जो प्रयत्न कर रहा है वो मोक्ष के लिए ही कर रहा है। तुझे लगा गाड़ी से मिलेगा, तुझे लगा बंगले से मिलेगा, है ना, पत्नी से मिलेगा, बच्चे से मिलेगा, तो मोक्ष के लिए ही प्रयत्नशील है। पर तुझे पता नहीं है कि मोक्ष मतलब सुख, अनंत सुख, जहाँ कोई दुख ना हो। ठीक है, तो वही हमें सुख देने वाली जिनवाणी है। जिनवाणी में अब इतनी अगाध है जिनवाणी, वहाँ हमारे को बोल रहे सिखाओ। अब मैं भी सिखाने जाऊँ तो मेरा जीवन कम पड़ जाए और आपका जीवन कम पड़ जाए सीखते सीखते। तो इसीलिए जिनके पास समय कम है, जीवन कम है, उनके लिए ये 6 डाला लिखी हुई है। इसमें सार रूप पूरा जैन शासन आया है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। हमारी तीसरी ढाल चल रही है, उसके भी हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अब देखो, पहली ढाल तो बता ही रही कि देखो दुखी है। अगर दुखी नहीं है तो जन्म मरण क्यों चल रहे हैं, क्यों है जन्म मरण के फेरे, है ना। ये दुख का ही सूचक है कि हम जन्म मरण कर रहे हैं। जन्मे हैं तो मतलब मरेंगे जरूर, है कि नहीं। तो ये जन्म मरण का फेरा पहली ढाल में बताया जाता है। और दूसरी ढाल में बताया जाता है कि जन्म मरण का फेरा इसलिए है कि तो 3 उल्टे काम करता है। श्रद्धान उल्टी है तेरी, ज्ञान उल्टा है और आचरण उल्टा है। इसी से संसार है। तो क्या करो, श्रद्धान को सम्यक करो। तो सम्यक दर्शन के लिए ही तीसरी ढाल समर्पित है, जो कहते हैं अपने आप को जानो, पर द्रव्य की रुचि छोड़ो। जो अपनी वस्तु ही नहीं है उसकी रुचि छोड़ो और अपनी रुचि करो, है ना। तो अपनी रुचि करने के लिए सबको समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन हूँ, तो उसको 7 तत्व समझाए कि तू व्यवहार से इन 7 तत्वों का श्रद्धान कर ले, तो तुझे तेरा तू जो वस्तु है उसका भी विश्वास हो जाएगा, है ना। तो 7 तत्वों का श्रद्धान कराने के लिए कहा कि जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष। हम उसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये 7 तत्व है। इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने का ही सम्यक दर्शन होता है। और इस सम्यक दर्शन का कारण कौन है, बुद्ध जिनेंद्र भगवान, निर्ग्रंथ गुरु और दयारूप धर्म, यही इस सम्यक दर्शन का कारण है। तो फिर ये सम्यक दर्शन कैसे पहचाना जाता है, तो कहते हैं इसमें 8 अंग होते हैं, 25 दोष होते हैं, समझ रहे, और 3 प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, ऐसे गुण प्रकट होते हैं, है ना। उसमें से हम 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ की थी हमने, है ना, निशंकित और निकांक्षित। तो निशंकित अंग की छंद वहाँ पर है ना। जिनवच में शंकान धार, वही ना छंद, जिनवच में शंकान धार वृषभव सुख वांछा भाने, है ना। मतलब क्या, 2 बातें थी। पहले तो देखा जिनवच में शंकान धार का अर्थ क्या, कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करनी चाहिए। मतलब क्या, जिसको जिनेंद्र भगवान की कही हुई वाणी, जिन वाणी पे ऐसा विश्वास हो जैसे तलवार की धार है, कि उसको तलवार की धार मतलब कैसे शार्प रहती है वो, वैसा इसका विश्वास रहता है ना। तो सम्यक दृष्टि की पहचान का एक चिन्ह है, मतलब उसके अंदर ये अंग प्रकट होता है कि उसके अंदर से शंकाएं दूर हो जाती है। तो शंकाएं का अर्थ 2, एक तो डाउट, एक अर्थ ये होता है, दूसरा अर्थ होता है भय। तो सम्यक दृष्टि भय रहित होता है और शंका रहित होता है। वो जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता। उसको पता है कि जिनेंद्र भगवान ने बोला है कर्मों के सिद्धांत, तो कर्मों के सिद्धांत पे उसको इतना निश्चय, दृढ़ निश्चय है। हमने कहा था कि उसको व्यंतर आकर उसका अगर बच्चा पकड़े, है ना, टेरेस पे, कि तूने मेरे को अगर नमस्कार किया नहीं तो मैं फेंक दूंगा, तो वो तब फेंक दे। इतना इतना पावरफुल इसके अंदर का दृढ़ता है, श्रद्धान है। बोलता है कि मेरे बच्चे का कर्म होंगे तो वो फेंक सकेगा, तो नहीं फेंक सकेगा, समझे कि नहीं। इतना उसको दृढ़ विश्वास होता है, ऐसे बताया मैंने। तो बोले, किसी ने बोला कि तेरे बच्चे की जान बचानी तो देखो इधर जाना पड़ेगा, वो देवी के पास, वो देवता के पास, तुझे उसको ना अंडा खिलाना पड़ेगा तो ये बच पाएगा। तो बोले कुछ भी हो जाए, नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा, नहीं बचना है तो नहीं बचना है कि नहीं। तो पापा के ऊपर तुम्हारे कबूतर का करो।
फिर नहीं करेंगे मतलब नॉर्मल हमारे जैसे जीव इतने दृढ़ रहते हैं तो सम्यक दृष्टि तो ऐसा रहता है कि मतलब करूँगा ही नहीं मैं, समझे कि नहीं। तो उसका निशंकित अंग होता है। दूसरा उसका अंग होता है सम्यक दृष्टि का कि वो निकांक्षित रहता है। निकांक्षित मतलब क्या, वृष भव सुख वांछा भाने का अर्थ क्या होता है कि वो धर्म करके भव सुखों की वांछा नहीं करता। भव सुखों की अर्थात क्या, लौकिक सुख की वांछा नहीं करता। देखो लौकिक सुख जो भी है वो जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर के सुख कैसे मांग सकता है वो, कि भगवान जी की मतलब भगवान जी की भक्ति कर रहा है जो मुक्त हुए, और भक्ति मांग क्या रहा है कि मुझे अच्छी जेल दो, है ना। तो सम्यक दृष्टि का दूसरा अंग ये रहता है कि वो कभी भी वांछा नहीं रखता। वो धर्म जो कर रहा है वो वांछा से नहीं करता, उसको कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, वो मुक्ति चाहता है। उसके अंदर अगर वांछा भी कुछ बची है तो वो मुक्ति की है, मुक्ति के सिवा उसको अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ये उसका जीवन रहता है। वो अगर मांग रहा है तो सम्यक दर्शन का अंग खत्म हो जाके सम्यक दर्शन ही नष्ट हो जाता है। याद रखना, जिसके जीवन में वांछा है, समझ रहे, उसकी वांछा मतलब जो कही है कि धर्म करके वांछा कर रहा है, यदि वांछा है तो समझ लेना उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, या सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होगा। क्यों, सम्यक दर्शन तो क्या था, मैं जी हुई पहचान कर और मुझे मुक्त होना है। तू मांग रहा है इसका अर्थ क्या, तू पहचाना नहीं खुद को क्या है, और तू संसार के कर्मों के फल ही चाह रहा है, तो कर्मों से मुक्त नहीं होना चाहता, समझे कि नहीं। तो सम्यक दर्शन का दूसरा ध्यान रखना गुण क्या है, पहला गुण क्या है, शंका नहीं होता, शंका नहीं होती, भय नहीं होती। दूसरा कांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, निकांक्षित, इसका नाम क्या है, निकांक्षित। पहले का निशंकित, ठीक है, निशंकित निकांक्षित, ठीक है। अब देखो कल हम उस दिन हमने बताया था कांक्षा नहीं रहती है वही भक्ति होती है। जहाँ कांक्षा होती है वहाँ भक्ति नहीं होती, याद रखना, क्योंकि वहाँ पे भक्ति किसी और की चल रही है, भगवान जी के आड़ में, है कि नहीं। तो वो भक्ति ही भक्ति नहीं है, वो वांछा ही वांछा है, वो भक्ति लौकिक चीज़ों की है। तो सम्यक दृष्टि के दो गुण बताए, तो ये दो गुण के अपोजिट दो दोष रहते हैं, समझेंगे। जैसे ये 8 गुण बताएंगे हम, और 8 के अपोजिट 8 दोष भी रहते हैं। जैसे अब निशंकित गुण है तो दोष क्या रहेगा, शंका दोष रहेगा। निकांक्षित गुण है तो कांक्षा दोष रहेगा, समझ रहे क्या नहीं। दोष मतलब क्या, कि जिससे सम्यक दर्शन मलिन होता है या नष्ट होता है या प्रकट ही नहीं होता, समझ में आया। तो ये 2 गुण हमने पढ़ लिए थे। अब तीसरा गुण है, देखो क्या लिखा है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने, बराबर है। मुनि के मलिन शरीर को देखकर घिन नहीं आती, ये दृष्टांत दिया है उन्होंने। मतलब क्या, उसका नाम है निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सक अंग, निर्विचिकित्सक विचिकित्सक अंग, जिसको हम सादी भाषा में अगर कहे जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या, हम बोलते हैं ना एक घिन, हाँ घिन वर्ड उसको प्रॉपर है, किड़स, मराठी में किड़स, ठीक है। तो घिन नहीं होती है सम्यक दृष्टि को, किड़स नहीं होती है, समझ में, विचिकित्सा नहीं होती है और जुगुप्सा नहीं होती है। किसको, सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होती ऐसी, कि वो खुद को जीव पहचानता है कि मैं तो जीव हूँ, समझ रहे हो। और ये शरीर तो गंदा है ऐसा वो रोज चिंतन करता है, कहाँ 12 भावना में अशुचि भावना है क्या नहीं। तो शरीर तो गंदा है उसको तो रोज मालूम है, रोज वो उसका वर्णन समझता है कि शरीर तो गंदा है, इसमें हड्डी मांस चमड़ा है, मल मूत्र सब गंदे गंदी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो जानता है। और ये भी जानता है कि मिट्टी का अंग है और मिट्टी ऐसी ही रहती है गंदी, समझेगा नहीं, वो जानता है। तो मुनिराज है और वो आहार के लिए है या उनकी कोई कार्य करना है, उनका मलिन शरीर कहा गया है। अब मलिन शरीर क्यों कहा गया, ऐसा कहा है शास्त्रों में, मुनिराज का शरीर कैसा रहता है, तो कहा है कि जैसा बालक गर्भ से बाहर आया हो तो कितना गंदा रहता है, वैसा गंदा शरीर रहता है, समझे कि नहीं। यथाजात स्वरूप, समझे कि नहीं, यथाजात मतलब यथा जन्मा, जैसे जन्मा हुआ अभी वैसा। तो इतना शरीर मलिन रहेगा तो फिर तो हमारे को वोमिट आ जाएंगे, तो फिर तो आहार नहीं दे पाएगा, समझे क्या नहीं। तो इसमें वो स्टोरी फेमस है ना, उद्यान राजा ना, कोई राजा देखो है ना, हाँ, उसकी चर्चा चल रही थी स्वर्गों में, क्या कि हाँ कि ये
निर्विचिकित्सक अंग प्रकट हुआ है इस राजा को, सम्यक दृष्टि है और इनके निर्विचिकित्सक मतलब इनको किसी की गिलानी नहीं आती। तो एक देव आया मुनि बनकर, समझे क्या नहीं? आहार ले, सुनाई थी सर ने परीक्षा? हाँ सुनाई थी क्या माता सर ने? शायद सुनाई होगी, देखो सुनाई थी ना। हाँ तो फिर आहार लेते लेते पूरा वोमिट कर देते उसके अंग पर, समझे क्या नहीं? पूरा की पूरा। तो वो बिल्कुल भी परिणाम बिगड़ते नहीं उसके। तो फिर बाद में प्रकट भी करते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेने के आए थे, और वो जीतते, फेमस हुए उसके लिए, समझे क्या नहीं? तो मनराज का शरीर अगर मलिन है तो घृणा नहीं करना। क्या समझता है वो? शरीर तो उनका भी गंदा है। देखो मनराज के अपन उत्तम शौच पूजन में बोलते हैं, बहु देह मैली सुगुण थैली। अरे देह मैली है लेकिन सुगुणों की थैली तो है वो, इतने गुण है उनके अंदर, वितरागता है ना, समझे क्या नहीं? अशुद्धोपयोग करते हैं, बार बार आत्म ध्यान करते हैं, है ना, सम्यक चरित्र प्रकट कर चुके, तो गुण कितने हैं? तो देह मैली सुगुण थे, शौच गुण साधु लहे, शौच ही गुण है उनका, मतलब आत्मा शुद्ध उनकी पवित्र होती जा रही है, शरीर अपवित्र था, है, रहेगा। बता कि उसमें ही लाइन लिखी है, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। अभी इसको हम कितने सागरों से धोए, सागर के जल से मतलब समुद्र के जल से, तो भी देह तो शुचि हो नहीं सकती, बराबर है? तो फिर देह शुचि नहीं होगी तो फिर तुम हम बोलते हैं कि हमारा शरीर साफ है, मुनराज का साफ नहीं। बेटा तेरा भी वही है, अंदर से मन गंदा ही है, उनका तेरा तो मन भी गंदा है उनका तो देह गंदी है, तो मन पवित्र है ना एकदम, है ना? अपना शरीर भी वैसे ज़्यादा गंदा ही होता है, विकार ज़्यादा है ना हमारे अंदर। याद रखना, हमारे पेट को भी देखेंगे तो बहुत गंदगी है। क्या? हम आराम देते नहीं उसको, सुबह से 3-4 बार ये हो गया, चाय लो, चाय नहीं तो कॉफ़ी दो, फिर ये दे दो, वो अंदर पर सड़ता है। वो एक टाइम लेते हैं ना तो इतना प्रॉपर डाइजेशन होता है कि बॉडी एकदम प्रॉपर रहती है, समझे क्या नहीं? तो शरीर अंदर से तो साफ रहता है उनका, बाहर से तो बाहर से गंदा रहेगा क्योंकि वो धोते नहीं। अब उनके अब पड़ेगी चट्टू डाल, समझे क्या नहीं? वो तो कोई साफ करते ही नहीं, कोई अंग, वो तो प्रश्न ही नहीं है। तो मुनि तन देख न मुलितन मलिन न देख घिनावे। अब ये इसके बारे में क्या कि अगर तुम्हारे को ज़्यादा विचिकित्सा हो रही है तो तुम अपने घर पे अपने माँ बाप की व्यवृत्ति सेवा नहीं कर सकते, बराबर है? कि तुम सेवा नहीं कर सकोगे तो क्या होगा? तुम सेवा नहीं करोगे तो फिर याद रखना तुम्हारे को कर्म बंधन वैसे होंगे, तुम्हारी भी सेवा कोई नहीं करेगा। तुम समाधि नहीं करा रहे पापा मम्मी की, समाधि तुम्हारी भी नहीं होगी, समझे कि नहीं समझे? क्या है पापा? हाँ आ गया। तो तुम अगर सेवा नहीं करोगे पापा मम्मी की, उनके समाधि नहीं कराओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी समाधि नहीं कराएंगे, समझे? तो ई करता रहेगा, समझे क्या नहीं? तो बेटा फिर तेरे बच्चे भी ई करेंगे, समझे क्या नहीं समझे? अरे हम वो जीव देखो, वो जा रहा है यहाँ से, उसको भी समय तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है ना? तो निर्यापक मुनि होते हैं संघ में, पता है आपको? निर्यापक मुनि संघ में कोई समाधिस्थ रहता है तो उनको वो तत्व ज्ञान सिखाते हैं, सुनाते हैं कि ऐसे इतने कोई अगर मतलब ऐसा भी होता है कि कोई मुनि समझ लो आहार मांगने लग जाए, पानी मांगने लग जाए, तो बोलते इतने काल हो गया हम कर्मों के जन्म मरण कर रहे हैं, कितना भोजन खा के छोड़ दिया, इसका तो मल मूत्र बनता है, देखो कितना गंदा शरीर हो गया, क्यों चाहिए? ऐसे संबोधन करते, आत्मा का स्वाद लो, चेतन का स्वाद लो, अनंत सुखमय स्वाद लो, तो ऐसे फिर वो दृढ़ हो जाता है। स्थितिकरण याद दिलाते हैं। हाँ, स्थितिकरण है अभी, तब तो ज्ञान याद दिलाते हैं। और बोलते देख तू दीक्षा लेने को जब आया था ना तो तूने बोला था हे प्रभु मुझे तो सब कर्मों का नाश करना है, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने दीक्षा ली थी। स्थितिकरण में है वैसे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो मुनिराज कैसे, फिर वहाँ पे भी उनका मल मूत्र वगैरह होता है, तो वो सब किसी को गिनने आते, समझे क्या नहीं? तो घिन करने वाले कभी किसी की याद रखना, अब बोलेंगे कैसे नहीं, तो बच्चों की भी नहीं आती तुम्हारे को घिन, मतलब मोह के केस में तुम्हारे को सब चल रहा है बच्चों का, है ना? सुनो वो भी अपना है, तो वही बोल रहा ना मैं, अब देखो मोह बोला ना मैंने, समझे नहीं? तो मोह से तुम्हारे को सब चल रहा और धर्म के लिए कुछ नहीं चल रहा। इससे प्रतीत होता है कि तुझे मोह की रुचि है, धर्म की रुचि नहीं है। यदि मैं शरीर की मलिनता को गौण करूँ तो मैं इसके अंदर धर्म डाल रहा हूँ, तो मैंने धर्म के लिए उस शरीर की सुंदरता, शुचिता
छोड़ देनी चाहिए थी, बराबर है कि नहीं? तुम मोह के लिए छोड़ते ही हो, सब गंदा करते ही हो, बच्चों का साफ करते हो कि नहीं? कितने साल तक, 7-7 साल तो करते बच्चों का, है कि उनके ऊपर गंदे कपड़े धोते हो, कभी कहा छोटे बच्चों से कहा क्यों भी कर देते हैं, सब वहाँ पर करते हो। फिर मतलब सोचो, मोह के लिए कर सकते हो। तो सम्यक दृष्टि क्या रहता है, बच्चों के लिए नहीं करे खाली बार, भले ही समझे क्या नहीं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो बिल्कुल जुगुप्सा करेगा नहीं, लालच करेगा नहीं, समझे क्या नहीं? वो वहाँ पर शुश्रूषा करेगा उस जीव की, धर्म के लिए। तो इस सम्यक दृष्टि का तीसरा अंग होता है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, ठीक है, निर्विचिकित्सक अंग होता है तीसरा अंग, समझ में आया? और चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि, उसका नाम है क्या बोले, तत्व कुतत्व बिछाने। अर्थ क्या कि तत्व को और कुतत्व को पहचानता है, तत्व को और कुतत्व को। अब तत्व और कुतत्व क्या होते समझते हैं। तत्व तो आप समझते हैं, 7 तत्व अपन जो पढ़े थे। अच्छा, ऊपर बैठेगा, हाँ बराबर चलता हाँ वो जा रहा है। अच्छा एक सेकंड, ये कुतत्व बिछाने के चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे स्कूटी से जा रहा है। नहीं बराबर का बराबर ऊपर नीचे उसका ये दिया है, इसके नीचे आ रहा है। नीचे ये नहीं नहीं वो कर रहा हूँ, अब यहाँ से ऊपर कर रहा हूँ ना। अब 4 नंबर पे हरीश का बताया, चार नीचे आएगा, नीचे ये 3 के बाद नीचे 4। ओके ओके, हाँ 4 पे सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान करना अमूढ़ दृष्टि। ठीक है करेक्ट है। हाँ चलो, पहला दिन अपना ट्रायल है। तो सम्यक दृष्टि क्या करता है, देखो क्या लिखा है, सच्चे और झूठे तत्व की पहचान करना। अमूढ़, मूढ़ का अर्थ तो क्या था, मूर्खता। अमूढ़ का अर्थ क्या होता है, जो मूर्ख नहीं। सम्यक दृष्टि कभी भी मूर्खता धारण करता नहीं। मतलब क्या, वो समझता है क्या कि तत्व क्या होते हैं, 7 तत्व तो आपको पता है। मतलब क्या कि कोई उसको बोले अरे भैया पैसा लगता है, तो मूर्ख नहीं बनता है वो किसी की बातों में आके कि पैसा लगता है। नहीं भैया, सुख लगता है, सुख के लिए पैसा कर रहा होगा अलग बात है, समझे कि नहीं? पैसा है लगता, पैसे की तो वैल्यू नहीं है। हम बहुत अच्छा एग्जांपल सुना था मैंने कि एक व्यक्ति को बोले भैया कि देखो 200 कमरों का घर बना के देंगे, बढ़िया पूरी प्रॉपर्टी देंगे, लेकिन वो घर में कोई आएगा जाएगा नहीं और तू भी घर के बाहर नहीं निकल सकता। जी सकता है क्या वो? बोलो क्यों बताओ, अकेलेपन समझ रहे नहीं समझे? पैसा सुख देता है, सुख मिलना चाहिए तुझे अंदर, अंदर सारी सुविधा दे देंगे, सब सुविधा देते। देखो हम खाना पीना दे देते, वो कर देते, बता सुखी होगा क्या? तो ये तो फिर वो तब बेवकूफ़ नहीं रहता कि पैसों के पीछे भागने लग जाए पूरे जीवन भर, समझेगा नहीं? पत्नी सुख देती है, तो बता पैसे पत्नी सुख देती है, पर इतनी दुनिया जोक मार मार के परेशान है लोग पत्नी के ऊपर, पत्नी समझेगा नहीं? अभी संक्रांत में भी तू गया गोड़ बोला, पत्नी को बोलना बोले, अंदर श्रद्धा है मेरे को, है कि नहीं? कुछ भी जोक आ रहे पत्नी के ऊपर आ रहे ना, तो ये इतने लोग पत्नी सुखी है क्या? इतने लोग इधर दूसरी जगह भी अफेयर कर रहे, वो कर रहे, पत्नी सुखी है क्या? ऐसे मूर्ख नहीं बनता है वो, समझेगा नहीं? कोई बोलेगा कि अरे ये भगवान को पूजने से ये मिलता है, तो मूर्ख नहीं बनता है वो। तो किसी को पूजने से कुछ नहीं मिलता, अपने कर्मों से समझेगा नहीं? और फिर याद रखना, फिर मिथ्या दृष्टि का चिन्ह क्या, वो मूर्ख बनता है, समझे क्या? तुरंत बन जाता। तो ये याद रखना, मिथ्या दृष्टि मूर्ख बनता है और सम्यक दृष्टि कभी मूर्ख बनता नहीं। तत्व कुतत्व पहचाने, मतलब क्या, उसके तत्व एकदम पक्के रहते हैं। क्या ये पक्का क्या कि ये सही है और ये सही नहीं है, बिल्कुल कुतत्व, हाँ पक्का, समझे क्या? कुतत्व मतलब कोई दूसरा बोले कि नहीं ऐसा थोड़ी कि वितरागी ही सुखी होंगे, रागी भी सुखी हो सकते हैं, बोले बिल्कुल नहीं, रागी एक कण भी सुखी नहीं हो सकता, समझे क्या नहीं? तो वो बोलेगा नहीं, कंसेप्ट रॉन्ग है तुम्हारा, राग जहाँ आया वहाँ पर दुख आया, समझे क्या नहीं? वितरागी के सिवा कोई सुखी नहीं, डंके की चोट पे बोलेगा सुखी दिख सकता है, रह नहीं सकता। हाँ वो भी याद रखना, मिथ्या दृष्टि को सुखी दिखता है वो, हाँ, सम्यक दृष्टि को तो सुखी दिखता भी नहीं, नहीं दिखता। समझे कि नहीं समझे? तो वो कोई बोले कि नहीं रागी भी जी सुखी होती है, बोलता नहीं हो ही नहीं सकता सुखी, समझे क्या नहीं? ये उसका रहता है तत्व और कुतत्व को पहचान, समझ में? 2 बातें समझ में? तो चौथा अंग कौन सा? अमूढ़ दृष्टि, समझ में?
अमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं बनता, समझेंगे। दृष्टि उसकी कैसी रहती, बिना मूर्खता वाली, ठीक है। पांचवा देखो क्या लिखा है, अपने गुणों हाँ को उपगुहन अंग है, ठीक है। पांचवा देखो, हाँ अपने उपगुहन का अर्थ होता है कि अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को ढाकना, या देखो निज धर्म बढ़ाना। लाइन अगर पढ़नी आपको तो नीचे ऊपर लिखा है, निज गुण और पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। समझ में आया? तो पहला क्या अर्थ है इसका, कि निज के गुण को ढाकना और दूसरों के अवगुण को और दोषों को ढाकना, यह उसका उपगुहन नाम का अंग होता है। और समझ में आया? उपगुहन निज के कौन से गुणों को और दूसरों के अवगुणों। ये चिन्ह किसका हो गया, सम्यक दृष्टि का। और मिथ्या दृष्टि का चिन्ह क्या बताओ, निज के गुण बताना, दूसरों के निज के अवगुण ढाकना और दूसरों के अवगुण बताना। और अगर निज के अवगुण ढाकना और दूसरों के गुण ढाकना, बराबर है। अवगुण बताने तो ये निंदा जो वर्ड है, निंदा वो क्या होती है, दूसरों के अवगुण को आप रिवाइज कर रहे हैं। तुम जिसके भी अवगुण बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण तो होंगे जरूर, उस पे नजर नहीं जाती, नहीं जाती। गुण ग्रहण का भाव रहे, है ना। तो क्या हम क्या कह रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि का ये लक्षण होता है कि वो अपने गुणों को ढाकता है और दूसरों के दोषों को ढाकता है। समझे कि नहीं? अब बोले फोटो क्या बता अपने गुणों हाँ, ये पता है आपको स्टोरी? देखो ये स्टोरी नहीं बता दो। देखो क्या हुआ था, एक राजा था। अब मुझे पूरी परफेक्टली स्टोरी नहीं बता, लेकिन आउटलाइन पूरी पता है, नाम भी नहीं जानता हूँ मैं। वो राजा ने एक सिपाही रखा था, शायद वो शुल्लक के भेष में आया था, एक चोर था, बराबर, सॉरी हाँ बराबर, आगे ध्यान में उसकी स्टोरी भी, हाँ हाँ। तो एक चोर था जो शुल्लक का भेष धारण कर कर आया था उस राजा के एरिया में, सेठ के एरिया में। सेठ था सेठ की बोल रहे क्या? नहीं, सुदर्शन ये है ना, इसकी स्टोरी है सेठ की, ये सेठ थे, ठीक है। तो ये शुल्लक का भेष में आया था और फिर वहाँ से वो चीज़ चुराता है। समझ में आया ना? हाँ सर ने समझाएगा। हाँ, तो फिर उसको सिपाही पकड़ लेते कि चुरा रहा है। तो फिर सेठ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसे चुराया नहीं है, मैंने ही इसको दिया है। तो वो हाँ, मैंने ही बोला था उसको कि ये लेकर जा। तो बोलेंगे, फिर सेठ ने झूठा बोला क्या? झूठा नहीं बोला, उसने अपने जिन धर्म की रक्षा करी। नहीं तो वो रक्षक के दिमाग में जाएगा कि देखो इनके शुल्लक जी भी चोरी करते हैं। आज ऐसे ही हो रहा है समाज में। हम लोग भी क्यों कुछ बैठे नहीं जाने दो, ज्यादा बोलेंगे तो समाज अपना एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और अपन बहुत बार ऐसा कर रहे हैं कि उसको बदलना चाहिए। बराबर है। तो अपने को निज धर्म, कोई वैसा नहीं होता, दूसरों का अवगुण बताने में इन्होंने गलत किया, इन्होंने ऐसा कर, ये ऐसा करता, मैं क्या कर रहा नहीं बता रहा। नहीं नहीं तुम सही, गलत कर रहे बता, बिल्कुल तुम सही। बोल रहे हो। सम्यक दृष्टि जी क्या करता है, मैं बता दूं आपको, अपने धर्म की बदनामी हो ऐसा वो एक भी काम करेगा नहीं। याद रखना, उसका जीवन काय में समर्पित होता है कि मैं अपने धर्म को सबको बताऊं। कितना महान धर्म, प्रभावना 8वां अंग है वो, है ना। तो उसका अंदर तो ये रहता है कि अपना धर्म बढ़ाओ, तो वो ऐसे कोई भी एक्टिविटी करेगा नहीं जिससे अपना धर्म बदनाम हो। वही उसका उपगुहन अंग है, ढाकना। उपगुहन का अर्थ होता है ढाकना। तो क्या ढाके? तो उन्होंने बताया कि खुद के गुण ढाक देता है, दूसरों के दोष ढाक देता है। समझे क्या नहीं? तो ये उसका सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है कि वो हमेशा खुद के गुण ढाकता है और दूसरों के दोष ढाकता है। दोष ढाकने का उसका उद्देश्य ये है हमारा धर्म बदनाम न हो जाए। समझे क्या नहीं? ये सम्यक दृष्टि रहता है, ऐसा सच्चा जी। आप बोलेंगे हमारे समाज में ये क्यों हो रहा है कि हमारे समाज में सम्यक दृष्टि कौन यहाँ पर समझे क्या नहीं? सब ऐसे ही ना, हम तो जिनवानी पढ़े नहीं तो हम तो कैसे सम्यक दृष्टि बनेगी? समझे क्या नहीं? तो हम मिथ्या दृष्टि इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। समझे क्या नहीं? इस ये लॉजिक है ना, सीधा सीधा बात है। तो सम्यक दृष्टि अगर समझ लो मैं सम्यक दृष्टि होता और सामने वाला साधर्मी है तो मैं उसको गुण नहीं बताऊँ, ये दोष नहीं बताओ उसकी, क्यों बताऊँ मैं किसी को दोष? समझे क्या नहीं? सीधी सीधी बात है। समझ लो मेरे अंदर कोई दोष दिखे आपको, ठीक है, आपने शैलेश भैया को बोले, है ना, तो फिर क्या होगा कि अरे धर्म करके कुछ फायदा नहीं, ये उनके अंदर इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और ये इंप्रेशन क्रिएट होगा तो धर्म की बदनामी होगी। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? भैया के दोष भी देंगे ना तो मुझे बोल दोगे भैया ये गड़बड़ हो रही है ना क्या। लेकिन अभी किसी और को बोलते हो तो यहाँ से सब गड़बड़ होने लग जाती है।
सही बात है। कभी कभी साधुओं के साथ भी ऐसा हो जाता है कि एकाध क्रिया एकाध इसलिए वो करना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन उसको अपन देखना जब एक वो सिचुएशन क्या क्यों किया है हाँ, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना कि जिसकी गलती है उसको बोलना, और अकेले में बोलना, और प्रेम से वात्सल्य से बोलना, ये याद रखना। या तो ये हो सकता है कि उसके गुरु को बताओ, हाँ। वो भी चलेगा, है ना? नहीं फिर भी बताना सही नहीं है। नहीं, देखो गुरु को बताना भी सही नहीं, उसी को बताना चाहिए। क्यों मालूम है क्या? किसी से बात करो क्यों हाँ, किया ऐसा कुछ? मेडिएटर क्यों? और देखो, तुम्हारे को अगर सच में उसका भला करना है तो उसको बोलना पड़ेगा, कोई बोलना पड़ेगा। और तुम दूसरों को बोल के उसकी बुराई और बढ़ा रहे हो, बराबर है? तो हमेशा उसको बोलना जाता है। गुरु को कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैं मेरे गुरु को बोलूँ कि मेरे से ये गलती हो रही है, तो ये भी उपगुहन अंग में आता है। समझे कि नहीं? क्या कि अपने दोष गुरु के सामने प्रकट करना, ये भी एक एंगल है, अभी बताऊँगा आगे भी है वो, कि गुरु के सामने जो दोष बोलता है, याद रखना याद रखना, जो गुरु की डांट सुनता है उसको किसी की डांट सुननी पड़ती नहीं, समझे क्या नहीं? और जो गुरु से डांट नहीं सुनता, गुरु से बातें छुपाता है, पूरी दुनिया की डांट खाता है, निंदनीय हो जाता है। तो सच्चा व्यक्ति वो है जो अपने गुरु के सामने अपने पूरे दोष प्रकट करे कि मैं सब ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब बोले तो वो सुधारता है। समझे कि नहीं? हम हैं कैसे? दिल से बोलने वाले। याद रखना, मेरे को बताओ, कोर्ट में भी कन्फेशन बोर्ड वो होता है आजकल, ठीक है ना, कन्फेशन बॉक्स, जहाँ पे वो फादर को बोलते हैं सब, समझे क्या नहीं? मतलब कोर्ट नहीं, कोर्ट बोला क्या? सॉरी चर्च कन्फेशन बॉक्स। हाँ, तो चर्च में भी है आजकल वैकेंसी, पर हमारे में तो है कि आर्जो धर्म में ये कहा जाता है, तुम सरल तब माने जाओगे जब तुम गुरु के सामने अपने पूरे दोष बोलोगे तब। जिसको आर्जव अंग प्रकट नहीं है वो क्या करता है? गुरु से भी अपने कुछ दोष छुपाता है। अगर तुमने दोष छुपाया, मतलब समझना वो दोष का महाबीज, वो बीज है और वो बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो अपने अंदर के एक एक दोष गुरु के सामने प्रकट करता है, यही उसका आर्जव धर्म होता है। समझे कि नहीं? याद रखना, मतलब कितनी बात इम्पोर्टेंट है। अब हमारे को आदत क्या है? अपने दोषों को ना साइड लाइन करने की। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम अपने दोषों को अगर जीवित रखते हो तो वह सपेला है बारीक सा, कल एक नाक बनेगा और डसेगा अपने को। तो याद रखना, इतने छोटे छोटे भी दिखे ना तो भी अपने गुरु के सामने प्रकट कर दो। तो पर ये छोटे छोटे दिखेंगे कैसे? उसके लिए तुम्हारे को रोज रात को एकांत में बैठकर सोचना पड़ेगा, मैंने आज क्या क्या गड़बड़ करी, प्रतिक्रमण, चिंतन, समझे क्या? सामायिक क्या कि मैंने कल क्या क्या दोष किए, मैंने आज क्या क्या दोष किए, मेरे कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मिस्टेक। तो हमको दोष दिखेंगे तो हम उसको दोषों को नष्ट कर लेंगे, समझे क्या नहीं? तो अपने गुणों को वो ढाकता है और दोषों को प्रकट करता है गुरु के सामने। वो दूसरों के दोष को बोलता नहीं है, और बोलता भी तो उसको अकेले में, पर्सनल में जाके प्रेम से, हृदय से बोलता है कि भैया ये गलती हो रही है, समझे क्या नहीं? तो फिर क्या होता है? उससे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है सामने वाले की, समझे क्या नहीं? अगर तुमने उसको 4 लोगों के सामने बोल दिया तो वो तो और बिगड़ जाएगा, समझे क्या? तो करुणा से बोलो, प्रेम से बोलो कि भैया ये गड़बड़ हो रही, तो ठीक है, समझ में आएगा, एक्सेप्ट करेगा। तुम बोले ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, 4 लोगों के सामने बोलते एक्सेप्ट करेगा, तो समझे नहीं? क्योंकि तो होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा मैटर। तो अब अकेले में बोल दो उसको तो वो हो जाएगा मैटर सॉल्व, ठीक है? तो ये कौन सा अंग हो गया हमारा? कितने हो गए अंग? 5 अंग हो गए, है ना? बोलो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, ठीक है? छठा बोलो क्या लिखा है? वाणिज धर्म बड़ा, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुधि ढावे। दिख रहा है इसमें? हाँ, बराबर वही। नहीं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है। छंद की लाइन यहाँ पर है, छंद की लाइन ऊपर भी है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? देखो क्या लिखा है? कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुधि ढावे। मतलब क्या कि खुद को अगर देखे तो जब मैं काम विकार में लग जाता हूँ, तो मैं आसक्ति में आ जाता हूँ, तो मैं धर्म से दूर हो जाता हूँ। ध्यान से सुनना, जब भी हम भोगों में लिप्त होते, जैसे घर में शादी है, 3 दिन तुम लग गए शादी ब्याह के बैंड बाजे में, ठीक है? बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, इसकी शादी थी, उसकी शादी थी, समझे कि नहीं? भाई की शादी थी,
तो हम 4-5 दिन तुम लगे बाहर चले गए, वो तो धर्म का न पूजा न पाठ न स्वाध्याय न कुछ, तो क्या हो जाता है, धर्म से बाहर एग्जिट हो जाते हैं अपन। जिस जो काम आसक्ति में भी धर्म से एग्जिट हो जाता है, क्योंकि आसक्ति रहती है डेंजर वो। तो ऐसे जब भी उसको दिखा कि मेरा धर्म के स्खलन हो रहा है, मेरा स्वयं का धर्म से मैं च्युत हो रहा हूँ, तो वो अपने को फिर से दृढ़ करता है, नहीं अब मैं कल से तो मेरा स्वाध्याय, मेरा प्रायश्चित, मेरा ये मेरा वो सब कंटिन्यू रहेगा, उल्टा बढ़ेगा। तो वो खुद को इसमें दृढ़ करना स्थितिकरण होता है पहला, निज पर को, और पर को भी क्या कि भैया आए क्यों नहीं स्वाध्याय को, क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, आया करो यार स्वाध्याय को, आप अच्छा रहता थोड़ा सुनने का। मतलब इस टाइप से हम क्या करेंगे, जब हम किसी को बोलेंगे तो सम्यक दृष्टि का गुण रहता है, वो एक एक को जो धर्म से छूट रहा है उसको बोलता है कि भैया क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे दीदी, क्या हो गया, आया करो स्वाध्याय को, मंदिर में आया करो, पूजन को आया करो, भक्ति को आया करो, समझे क्या नहीं। तो ऐसा वो स्थितिकरण करता है, जैसा मैंने अभी वो निर्यापक मुनि का भी बताया आपको, समझे क्या नहीं, कि वो जो बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए अभी, है ना, मुझे तो अभी चाहिए, रोटी चाहिए, जो भी बोले, बोलते नहीं, याद करो अपनी दीक्षा के समय को, अरे अपन कर्मों का आहार कब से ले रहे हैं, आप लोग को नाश करना है, कर्मों की देन क्यों चाहिए अपने को। तो ऐसे शब्दों से याद रखना, ऐसे वचनों से किसी का धर्म उठाना ये स्थितिकरण अंग है, समझे क्या नहीं। अपने वचनों से, हमारे वचनों से आजकल ऐसा हो जाता है कि हम अपने साधर्मियों को ही इतने तीक्ष्ण वचन बोल देते हैं कि जो आने वाला है वो भी नहीं आता। तो मिथ्या दृष्टि का दोष क्या रहेगा, अस्थितिकरण, मतलब वो जिसकी स्थिति है उसको भी नीचे गिरा देता है, और सम्य दृष्टि नीचे गिरे वाले को भी उठा देता है। वो बोलता, समझ लो, मान के चलो कि मुनराज के पास कोई व्यक्ति आया और बोला कि हे मुनि, हम उसको बोले कि धर्म किया कर, समझ लो, तो बोले मैं बहुत गंदा इंसान, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इतना गंदा इंसान हूँ, मैंने मेरे जीवन में ये किया है, ऐसा ऐसा किया है, मैं अभी एक का ये करके आया हूँ, मर्डर करके आया हूँ, चोरी करके आया हूँ, मान के चलो, मैं और कुछ नहीं बोला, बलात्कार करके आया हूँ। ध्यान सुनना, मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सबको लगेगा गलत। मुनराज ऐसे थे हमारे, बोलते बेटा करके आया है, पछतावा है, और बहुत पछतावा है, कोई बात नहीं, तो ये नियम ले, तो हमारे लिए आज भी वैसा ही है, तो ये नियम ले, समझे क्या नहीं। उसको ऐसे नियम दे देते हैं, उसको बोलते चल, और उसको दिखा कि इसकी कैपेबिलिटी है, दीक्षा दे देते थे पहले। अंजन चोर की स्टोरी पता है आपको, दीक्षा दे देते थे और फिर वो वैसा बनता था पाक। तो ये क्वालिटी थी मुनराज की या सम्यक दृष्टि, वो उसको स्थितिकरण करा देते थे। स्थितिकरण में परिचय पूरी नहीं करता है, अंजन चोर की निशानी पूरी है ना, वो तो निशंकित नहीं, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे दिया ऐसा। वैसे कहानी फेमस निशंकित में तो अंजन चोर की है, और अब किसकी कहानी बोल रहे हैं, हाँ वारीशर मुनि की है, बराबर। तो स्थितिकरण में उन्होंने क्या किया था, धर्म से, साथी जो मुनि थे, हाँ, उनकी पत्नी के प्रति उनका कुछ ध्यान आ गया, हाँ हाँ, वापस नहीं आए थे कि वहाँ मेरी पर। पत्नी को छोड़ के आया हूँ, मेरी पत्नी को- पत्नी भी रंडी रहती, पर उनको मतलब आग में प्रॉब्लम रहती है उनकी पत्नी को। ब्याह करते करते उसके बाद जाते हो, और फिर उनको अचानक को याद आ जाता कि सही बात है। इनकी 11 पत्नियां थी, इतनी सारी पत्नियां थी, सब सुंदर से सुंदर थी, और जो है हाँ 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 हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बराबर। तो इसलिए अपने जैनवाणी में लिखा है कि जहाँ दीक्षा ली जाए, जहाँ अपना गांव है, वहाँ पे 12 साल तक आप रिटर्न नहीं आ सकते दीक्षा लेने के बाद, समझे क्या नहीं। ऐसे कड़क नियम दी जैनवाणी में, क्यों, इसीलिए, समझे क्या नहीं। तो एक्टिंग मतलब समझ रहे क्या नहीं, मतलब क्या कि तुम्हारे अंदर वो वापस से वो ड्रामा वापस क्रिएट ना हो जाए, समझे क्या, हाँ, भावना बहक ना जाए। ये भी मतलब जो वर्गनाई जो बोलते हैं, वाकई तुम्हारी खींचने वाली स्थिति पूरी, तो उससे दूर रहो, मतलब वहाँ जाके तुम्हारे को वो फीलिंग आ सकती है, आ सकती है। इसलिए ये चीज मेरी थी, हाँ। अब तुम ही सोचो, मान के चलो कि हमारा किराए का घर था, और फिर हम वहाँ से शिफ्ट हुए नए घर में, अपने खुद के घर में, तो तुम आके देखते थे, यहाँ पर रहते थे, ये रूम था अपना, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, सीधी बात है। तो वही 12 साल तक तो उन्नत को आना ही नहीं तुम्हारे उस गांव में, शहर में, जहाँ से तुम पड़े हो, तुम्हारा घर था, नहीं आने का, क्यों, टूटने के लिए,
समझे क्या नहीं? तो सोचो ऐसा रूल क्यों है, इसीलिए है वो कि तुम नहीं आ सकते। तो समझे क्या ये जो आप बोल रहे हैं? स्थितिकरण का अर्थ क्या होता है कि जो गिरता है धर्म से उसको वापस से धर्म में दृढ़ करना। भाई धर्म अपना क्या हो रहा है हालत, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे से बहुत प्रॉब्लम, युद्ध झगड़े चल रहे, हमारे घर पे टेंशन चल रही है, अभी तो पैसे की हालत ख़राब है, समझे कि नहीं? तो ये लिए तू थोड़े से पैसे रख ले मेरे पर, बाद में दे देना। तो ये भी स्थितिकरण होता है। तो भी आजा धर्म करे तू आ सकता है, तेरे को जो लग रहा है मैं अभी दे देता तेरे को, तो आए बात दे देना मुझे। तो ये क्या है? ये स्थितिकरण है। और ये दान है ये भी, समझे कि नहीं? ये एक मतलब अवय दान में आता है ये, और ये एक्चुअल दान है। अगर दिख रहा है बस स्वाध्याय को इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका आजीविका की इशू आ रही, तो फिर दो उसको, समझे क्या नहीं? तो क्या हो जाएगा? वो धर्म से जुड़ेगा। धर्म के लिए दिया ना तुम डायरेक्टली, समझे क्या नहीं? हम धन कहाँ देंगे? जो धर्म को कनेक्ट हो रहा है वहाँ धर्म देना, वहाँ भी धन देना चाहिए, दान देना चाहिए। जहाँ धर्म से कनेक्ट नहीं हो रहा फिर वहाँ दान देगी क्या हो जाएगा? समझ रहे लॉजिकली? हाँ सही है क्या? तो फिर इसलिए कहते हैं कि जो धर्म करता है उसको दान दो। जैसे दान के साथ एक शब्द जुड़ा है धर्म, दान धर्म, समझे कि नहीं? धर्म के लिए दान दिया जाता है, समझे कि नहीं? दान धर्म ऐसे बोला दान धर्म का है। तो मैं मराठी में वही बोल रहा हूँ, दान के साथ एक शब्द जुड़ा है धर्म, तो जहाँ धर्म है वहाँ दान होना चाहिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है, समझे क्या? दान नाम है वहाँ दान नहीं होना, फिर दान नाम हो जाएगा, दान धर्म नहीं रहेगा समझे क्या नहीं? तो कहना ये है मेन। तो स्थितिकरण कैसे किया जाता है? किसी का भी तो कोई समझ लो किससे विचलित है और वो धर्म नहीं कर रहा, तो उसको वो कर चीज़ करा के चल तू बेटा धर्म, समझ में आए? तो ये हो गया हमारा कौन सा अंग? हाँ, स्थितिकरण अंग, ठीक है। फिर अब वात्सल्य और प्रभावना, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं अपन। ये जो अंग की कहानियाँ हैं अलग अलग, हाँ, तो ये उनकी क्या मतलब खास एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्पेसिफिक मतलब स्पेशल इंसिडेंट है तो फेमस हो गए? फेमस कर देते हैं इंसिडेंट को, देखो ना, मतलब सीधी सीधी बात है। बाकी की अंग भी थे उनमें क्या? उनमें सभी अंग थे लेकिन एक को हाईलाइट किया जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और कैसा रहता है, अब मैं आपको सिखा दूँ थोड़े दिन में आप भूल जाओगे, लेकिन कहानी आपको याद है सिखाई हुई, कहानी से याद रहता है। याद रहता है, वही ना फिर श्रावकाचार्य में एक श्लोक पूरा कहानियों के कहानियों के लिए। तो ये क्यों होना चाहिए था? वो तो रत्नकरंडक है, कहानियों को करंडक में कहा जाएगा मिलनी? नहीं, इसका कारण यही था, मैं जो आपको बोला कि कहानियों से याद रहे। नहीं बराबर है, हाँ, कहानियाँ एक अलग पार्ट हो गया। नहीं कहानियाँ भी श्लोक ऐसा क्यों होना चाहिए? जिनवानी तो देखो चारान योग में है, तो उसमें प्रथमान योग जो है ना वो सिर्फ कहानियों को ही समर्पित होता है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्य, तो कहानियाँ भी जिनवानी का ही अंग है, ऐसे समझ लो उसको। हम अब वो सूत्र में हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र में रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। क्यों उसको नंबर दिए सूत्रों में इसलिए नहीं, फिर भी क्यों मालूम है क्या? क्योंकि वहाँ पर भी उद्देश्य तो यही था ना कि निशंकितता को दृढ़ करना था, बराबर है क्या नहीं? तो फिर वहाँ पर कहानियाँ भी डाली गई तो कोई दिक्कत नहीं, समझे क्या नहीं? मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिनवानी तो चार योग में ही होती है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्य, तो प्रथमान योग में आती है कहानियाँ, समझ रहे क्या नहीं? तो फिर ये वाली कहानियाँ से वो याद हो जाता है कि हाँ ऐसा था, समझे क्या नहीं? पक्का बैठे। और बच्चे कैसे रहते हैं, तुम्हें पता हो गया, बच्चों के लिए तो स्टोरीज बोल दी तो उनको एकदम पक्की याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टोरीज। तो इसलिए जिनवानी में सोचो, जिनवानी में भी स्टोरी क्यों डाली गई? हम जैन स्टोरी क्यों बताते हैं उनको? अब याद रखना, मैंने कितने कंसेप्ट बच्चों को जैन स्टोरी के थ्रू सिखा दिए, क्यों? स्टोरी एकदम पक्की हो जाती है उनके अंदर। स्टोरी से वो ठंडे में रहता है ना, हाँ। किसकी क्या मेरी स्टोरी तो सही बात है। तो इसीलिए स्टोरी को पार्ट लिया जाता है, ठीक है। चलो वात्सल्य अंग देखो क्या लिखा है कि धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर दिन धर्म उससे आगे जाएगा। आ जा रहे, हाँ, कर जिन धर्म दीपावे है। हाँ देखो लिखा है, हाँ धर्मी लाइन तो एक लाइन वो जो बीच में आ रहा नहीं है, वो ऊपर गए तो नहीं चलेगा, बुक है इधर। हाँ ये हाँ, अंतर पड़ते हैं, हाँ। ऊपर लाइन चली गई, ठीक है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, मतलब क्या? देखो धर्मी जीवों से, जो धार्मिक जीव है, समझे क्या लिखा उधर? हाँ साधर्मी से, हाँ गाय अपने बच्चों से देखो, हाँ। जैसा कुछ बिना सोचे प्रेम करती, वैसा अपने धर्म तो से। साधर्मी वर्ड कितना जरूरी है? साधर्मी, सा मतलब क्या? जो समान धर्म के हैं, उनसे कैसी प्रीति करता है वो? गो बच्छ सम, गाय अपने बच्चे से जैसा। तो ये अभी गाय का और बच्चे का क्यों लिया एग्जाम्पल? क्यों माँ और बच्चे का क्यों नहीं लिया? प्रश्न ये है,
लॉजिकली सोचो कि माँ और बच्चे का एग्जाम्पल नहीं लिया, लेकिन लिख गया गाय का उसका बछड़े से जैसा प्रेम रहता है वैसा। आपने कभी देखा होगा आप गाँव में कभी कि गाय बच्चे से कैसा प्रेम करती है, चाटती रहती है उसको, समझे कि नहीं? इतना प्रेम रहता है, मतलब आप देख नहीं सकते हैं, इतना ज़बरदस्त। तो हम बोलते हैं कि गाय का एग्जाम्पल क्यों लिया, मैं बताता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माँ जो अपने बच्चे को बड़ा करती है, बोलो क्या कि मेरा बच्चा मुझे संभालेगा, समझ रहे हैं? स्वार्थ गाय का तो है ही नहीं ऐसा कि बच्चा मेरे को पालेगा, बुढ़ापे की लाठी से। समझे? बुढ़ापे की लाठी। पर गाय का तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को कोई ऑब्जेक्टिव से पालती हो, या उसका प्रेम जो है वो और भी कोई जानवर होंगे ना ऐसे। नहीं। पर गाय कैसा है, गाय सब तरफ प्रसिद्ध प्रचलित है, और गाय को मंद कषाय जीव जैसा देखा जाता है, समझे क्या तुम? कषाय बहुत कम रहती है, मतलब ऐसा हिंदू लोग की मान्यता ये है कि रोज सुबह उठने के साथ गाय को देखे तो परिणाम शांत होते हैं, ये हिंदू लोग बोलते हैं, इसलिए वो गाय पालते थे। तो हम बोलते हैं हमारे पास तो गाय से भी शांत जीव है जिनेंद्र भगवान बोलते तुम परम शांत है कि नहीं? अपने भी जो मतलब है चलाते तो गौशाला अलग से चलाते हैं, सिर्फ दूध की वजह से तो नहीं चलाते हैं ना। गौशाला के भी क्या हो गया, उसका भी थोड़ा आजकल मिसयूज होने लग गया है वो कंसेप्ट का भी। अब ये हिंदू लोगों में तो उसको माता मानते हैं, गौ माता, तो वहाँ पर वो प्रचलन था, जैनों में तो था नहीं, जैनों में अभी आजकल आ गया है, समझे कि नहीं? पहले देखो 50 साल 100 साल पुराना कोई गौशाला बताओ हमारे को। नहीं, लेकिन कोई गाय अगर दूध देना बंद करती है तो ये लोग जनरली उसको पालते उसको हैं, एडवांस भेज सकते हैं। वो तो भेजते ही है। जैनियों ने अगर गौशाला तो जैनी सिर्फ बूढ़ी गायों को पाल रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना, बट आप कैसे आपको बूढ़ी है कुछ कॉमन है ऐसा हो ही जाता ना। मतलब बोलना ये है कि मतलब वहाँ पे दूसरे पे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए सब। बेस वैसा ही था कि हाँ। वो बेस वही था। बिल्कुल सही बात है। आज भले हो ना हो। हाँ हाँ, मैं वो क्या बोला कि उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से भटक गए हैं, है ना? पहले तो अपने पास थे ही नहीं कंसेप्ट, ही अभी अभी स्टार्ट हुआ 50-100 साल में। उसके पहले कोई भी देख लेना आप, कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलेगा आपको गौशाला का, अभी अभी चालू हुआ है, ठीक है? तो कहना क्या है कि गाय अपने बछड़े से जैसा प्रेम करती है, तो बोलना क्या था, गाय का एग्जाम्पल क्यों है, आप भी साधर्मी से ऐसा प्रेम करो, कैसा कि जो कोई भी दिल में ऑब्जेक्टिव रखो मत, कोई भी इच्छा रखो मत कि ये मेरे को भी देगा, मुझे भी करेगा, मेरे को ऐसा करेगा, मेरे को करेगा, ऐसा नहीं। तो मतलब ही तो एक नंबर का, समझे कि नहीं? ऐसा साधु से प्रेम करो कि ये अपने को कुछ करेगा, ऐसा नहीं, धर्म बढ़ेगा मेरा, वो धर्म करेगा, धर्म धर्म समझ रहे कि नहीं? उसको सुख मिलेगा, उसको अनंत सुख का मार्ग मिलेगा, उसको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, ऐसा वात्सल्य होता है उसके अंदर, सम्यक दृष्टि के अंदर। वो ऐसा प्रेम करता है साधर्मियों से। याद रखना, हमारा रूखा बिहेवियर दिखा आसपास के लोगों के साथ, समझ लेना हम सम्यक दृष्टि नहीं है, एकदम सिंपल। मैं मिथ्या दृष्टि चाहिए कि मैं हमारे साधर्म्य जनों से आड़े टेढ़े बातें करता हूँ, टेढ़ी टेढ़ी बातें करता हूँ, उनका मन दुखाता हूँ, दिल दुखाता हूँ, सम्यक दृष्टि जी तो नहीं है। सम्यक दृष्टि जो किसी का दिल में दुखाता है, वो तो बहुत प्रेम करता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी गाय का ही दिया है, तो गाय जैसे अपने बछड़े से प्रेम करती है। मैं आपको बताऊँ, उसको बच्चे में और साधर्म्य में चुनना हो तो साधर्म्य चुनता है वो, ध्यान से सुनना, ऐसा सम्यक दृष्टि रहता है कि बच्चे के लिए अगर लाना है 100 रुपये का पेन, तो वो बोलेंगे है को 10 रुपये के पेन से भी काम होता है, और साधर्म्य के लिए 200 रुपये के अलग अलग गिफ्ट भी लेके आएगा, समझे ना? ऐसा भी कर लेगा, क्यों कि भाई साधर्म्य अपने, समझे कि नहीं? तो क्यों भाई साधर्म्य मतलब वात्सल्य हमारा उनसे, वात्सल्य तो समझ रहे कि नहीं? प्रेम। इसके लिए कहानी कौन सी है? विष्णु कुमार जी, वो 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य जी, है ना? रक्षाबंधन की कथा आपने नहीं पढ़ी ना, आपने सिखाई थी आप। 700 मुनिराज में जो रक्षा की थी वो विष्णु कुमार ने उनको प्रसिद्ध किया है इसमें, वात्सल्य में, समझे कि नहीं? अपनी दीक्षा का छेद कर लिया था उन्होंने, है ना? बाद में वापस दीक्षा ली और मोक्ष भी चले गए, पर वो उन्होंने कैसा वात्सल्य अंगीकार किया था, इसके लिए उनको प्रसिद्ध किया गया, समझे क्या नहीं? तो ये 7वां अंग होता है सम्यक दृष्टि का। कैसा रहता? साधर्म्य के प्रति उसको वात्सल्य रहता है, इतना वात्सल्य रहता है कि समझ लीजिए कि वो साधर्म्य मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं। जैसे हमारे माँ को लगता है बेटी आए भाई, क्या करूँ क्या नहीं मेरी बेटी के लिए तो वैसे ही हाँ, साधर्म्य को भी लगता है ना, हाँ, बेटी के लिए क्या करूँ और क्या नहीं, जैसे रहता है माँ को, वैसे साधर्म्य के लिए क्या करूँ और क्या नहीं रहता है, सच में रहता है सम्यक दृष्टि जीव का, ठीक है? तो हम हमारे से अगर कोई समझ लेना, वही हम अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे आसपास के लोगों के साथ, साधर्मियों के साथ, तो हमारा वात्सल्य अंग नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि दोष है सम्यक दर्शन का,
ठीक है, 8वां अंग ले लेते हैं, फिर कंप्लीट कर लेते हैं। 8वां अंग ये है हमारा क्या कि कामादिक कर वृषते चिगते निज पर वो नहीं है सर इन गुणते विपरीत दोष वसु नहीं तो कर निज धर्म दिपावे, इतना ही है वो, कर जिन धर्म दिपावे, ये है उसका लक्ष्य प्रभावना। 8वां हाँ उसका ले लो, उसको लिखा है हाँ ये जिन धर्म की शोभा में वृद्धि करना प्रभावना अंग है। समझे क्या नहीं कि वो ये चाहता है कि मेरा जिन धर्म आगे बढ़े, दीपावे, ये जिन धर्म बहुत सालों तक चलते रहे। समझे क्या, सालों तक चलते रहे। ये जिन धर्म है ना, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, गई तो गई देह, जैन धर्म रहेगा मेरा। समझे क्या नहीं, ऐसा जिसके दिन उसके अंदर से इतनी जिन धर्म की प्रभावना करने की इतनी भावना उछलती है उसके अंदर से। समझे क्या नहीं, वो रोक नहीं पाता है खुद को, इतनी उसको जिन धर्म की प्रभावना के भाव चलते रहते हैं। समझे क्या नहीं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि उसको प्रभावना करने की भावना होती है। समझे क्या, हाँ उपकार मानता है इस धर्म का कि मैं कहाँ से कहाँ। हाँ अरे मतलब उसको दिख गया मेरे साथ क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है प्रभावना का कि आपके घर पे अगर आपने अच्छे आइटम बनाए तो आपको भावना होती ही है क्या, क्या समझ पहले के लोग थे कि देखिए आप बाजू में, इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, वो पर देखिए आप। समझे कि नहीं, प्रभावना महिलाओं के स्टेटस पे अगर भगवान का वो जो नया नया रहती तो प्रभाव नहीं होगी। सही बात है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो आपको बोलता हूँ कि तुम बात करके नहीं, मैं सिंपल बताता हूँ आपको एकदम, जिस पे स्टेटस पे से बोलता हूँ कि आपने आपके स्टेटस पर अगर कुछ रखना है तो वो ही रखना है जिसको देखकर लोग धर्म में जुड़ेंगे। बस तुमने अगर पत्नी का और बच्चों का रखा तो तुम दुर्भावना कर रहे हो। और अगर तुम अगर मंदिर के दर्शन को गए और उसका स्टेटस रखा, स्टेटस के लिए मंदिर में जाओ। लोग मंदिर जाएंगे। हाँ, मंदिर गए तो स्टेटस जरूर डालो, मतलब फोटो निकालने का नहीं कि आज मैं मंदिर जाकर आया हूँ, आज मैं मांगी तुंगी जाकर आया हूँ, मैं गजपंता जाकर आया हूँ। क्यों देख कर लोगों क्यों नहीं यार, अपन भी बहुत दिन से नहीं गए, हो गया कि नहीं, पर क्यों नहीं करते हम, हमको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने आहार दिया, हमने आज हमने समझे मंदिर की सफाई करी, आज हमने ये किया, वो क्यों नहीं डालते ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गोवा के डालते हैं। मैं बोलता हूँ याद रखना, जिसने गोवा के डाले उसने जिन धर्म की प्रभावना छोड़कर गोवा की प्रभावना प्रारंभ कर दी। जैनियों ने तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। समझ अपने को मिली। अरे मैं आपको बोलूँ, मैं भैया देखो, आप अपने विषय निकाल के एक लाइन बोल देता हूँ, तुम जा रहे तो जा रहे हैं, फोटो भी डाल रहे हैं, और वो भी वो फोटो कि जो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। सबसे बड़ा बोझ है। बहुत इतना दुखता है मेरे अंदर, मैं आपको बोल नहीं सकता। मेरे तो ऐसे छिन छिन भिन्न हो जाते हम, फिर क्या डाल रहे लोग। मैं बोला ना, कुछ दिन पहले शादी हुई जो अपने बराबर, उसके बारे में जब मैंने इससे आधा समाज में चर्चा सुनी तो होती है नहीं, दुखान अंदर, अपमानित महसूस। दुखान अंदर बहुत दुखता है मेरा भी। दो दिन चर्चा, दो चार अपने समाज में अपने समाज में शादी, अब भी शादी तो आपका आपने एक ग्रुप के साथ है उसमें, पर शादी का स्वरूप अपमानित जैसे था। तो ये मुझको जैसा आपको ये लगा ना, तो ये तो बहुत छोटी बात है भैया। अब तक 2-4 लोगों तक आई होगी बात, मान के चलो, या 20 लोगों तक आई होगी। स्टेटस पे एक व्यक्ति के स्टेटस पे 500 400 लोग देख रहे हैं ना भैया, कितना बुरा है। तुम रेस्टोरेंट की फोटो डाल रहे हो तो जैन लोग रात को भी खाते हैं क्या, तुमने डाल दिया। नहीं, एक 15 स्टेटस के आप भी दे दो कुछ दिन तक, मैं दे दूंगा, आप इसमें से कुछ भी रखो बोलो, मैं दे दूंगा, और स्टेटस के लिए एक अच्छा मैसेज बना के डाल दे दूंगा। कल से देखिए मेरे ख्याल से 10% बदले तो बहुत बड़ी बात है। चलेगा, ठीक, स्टेटस बदल ये अपन चालू कर देंगे। डिजिटल चेंज अच्छा है। आपके पास, बस डिजिटल चेंज करेंगे बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, सही। बहुत अच्छा उद्यम है ये। अपने से शुरुआत करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे। भी डाल सकते हो, सरदार मुझे फोटो डाल दे, हाँ 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 हाँ, उनको बोलिए कि शादी में भगवान आज मतलब भी डाल देना, क्या होगा। बहुत नहीं यार उसमें। अगर आप तुम अगर एक कंसेप्ट भी दे रहे तो तब समझ लेना, फिर तो बहुत बढ़िया काम हो गया। समझे क्या नहीं, तो ऐसे टाइप का काम करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर हम होटलों में खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बोलो गलत ही कर हम रहे हैं। अप्रभावना। नहीं फोटो डालना छोड़ ही दो तुम, जब वो तो अपन ने पार्ट छोड़ दिया, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ उसको। नेक्स्ट पार्ट, हम होटलों में खाकर हम जैन धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, हम आलू प्याज खाकर जैन धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। धारणा गलत कर रही लोगों की, लोग जो समझते जैन के जैन धर्म ऐसा है, जैन लोग ऐसे हैं, उनकी उसकी धारणा गरिमा गलत है। याद रखना। मुझे बोल रहे थे एक व्यक्ति
कि अगर मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, अगर उनको मालूम पड़ा मैं जैन हूँ तो वो डॉक्यूमेंट भी देखते नहीं हमारे। हाँ ऐसे ऐसा स्टेटस बना के रखा हमारे पूर्वजों ने, इतना भरोसा। इतना गौरव। और आज हम क्या कर रहे हैं, अरे जैन तो ऐसे थे। ये किसने किया? ये हमने किया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे तो बहुत दुख होता है। तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे से एक भी काम ऐसा ना हो जिससे हमारा जैन धर्म बदनाम हो, एक भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बोले ना महाराज सर ने बोले कि अंग्रेज लोग जैनियों का सिर्फ उन्होंने बोले वाक्य को प्रमाण उनको कोई भगवत बस। से किताब हाथ में नहीं देते थे। कोर्ट में वो जो देखो जूडी वो रहते थे ना, क्या बोलते, जूरी जूरी वो जूरी किताब हाथ में रखते थे वो लोग, नहीं जैन ही तो- जैन ने अगर स्टेटमेंट दे दिया तो ये सच्चा सच्चा सच्चा। उसकी पहचान नहीं होती थी, उसकी पहचान नहीं होती। वो बचपन में गांव में भी अभी तक चल रहा था। बिल्कुल। इन दिनों में अपने कुछ लोगों ने ऐसी माल प्रैक्टिस करने से वो थोड़ा सा यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये जिन्होंने, याद रखना, माल प्रैक्टिस से ही जैन धर्म के अप्रभाव न होते। आप मत करो। कोई बोलता आप प्रभाव ना कर सको ना, चल जाएगा मुझे, लेकिन आपने